पूरा कंसंट्रेट चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चैप्टर 2 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पूरा कंसंट्रेट। टू चार्जेस 5 into 10 raised to minus 8 coulomb and minus 3 into 10 raised to minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? Take the potential at infinity to be zero. बोला है एक पर्टिकुलर लाइन पे, ये लाइन, इस पे दो चार्ज पड़े हैं। एक साइड है Q1 और एक साइड है Q2। इसमें Q1 की वैल्यू बड़ी है। Q1 की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 5 into 10 raised to minus 8 कूलम, और Q2 की वैल्यू तुम्हें दी हुई है -3 into 10 raised to minus 8 कूलम। दो वैल्यू दी हुई है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 16 सेंटीमीटर है। हम उस डिस्टेंस को बोलते हैं R। तो R तुम्हें दिया है 16 सेंटीमीटर। पूछा है कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो मैं एज्यूम करते हैं यहाँ पोटेंशियल जीरो है, तो ये पॉइंट कौन सा है हमें पता नहीं है। तो हम डिफाइन करते हैं कि यहाँ से उसका डिस्टेंस है x और Q2 से हम इसका डिफाइन करते हैं डिस्टेंस R माइनस एक्स। हमने एज्यूम किया है यहाँ पोटेंशियल जीरो है, तो यहाँ पोटेंशियल दो होंगे, Q1 का भी होगा Q2 का भी होगा। तो हम लिखेंगे V1 प्लस V2 इज इक्वल टू जीरो, यानी V1 इज इक्वल टू माइनस V2। V1 की वैल्यू डालेंगे K Q1 बाय X और V2 की वैल्यू डालेंगे K Q2 बाय R माइनस एक्स। इसमें K क्या हो जाएगा, कैंसिल। Q1 दिया है 5 into 10 raised to minus 8 अपॉन X और Q2 नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा 3 into 10 raised to minus 8 अपॉन R माइनस एक्स। इसमें 10 raised to minus 8 तो कैंसिल हो जाएगा, ये x इस तरफ ये इस तरफ, तो 5R माइनस 5x और सामने मिलेगा 3x। तो 5R इज इक्वल टू हो जाएगा 8x। तो x को अगर सब्जेक्ट बनाओ तो वो मिलेगा 5R बाय 8 इज इक्वल टू x। इसमें हमको R गिवन है, R दिया है 16 सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा 5 into 16 अपॉन 8। तो 16 अपॉन 8 होता है 2, 5 या 10, तो x लेंगे 10 सेंटीमीटर। मतलब Q1 चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा पोटेंशियल जीरो बीच में। लेकिन हमने एक एग्जांपल में भी ऐसा सम किया है, तो पोटेंशियल दो जगह जीरो होता है, एक बीच में जीरो होता है, एक बाहर साइड जीरो होता है। लेकिन बाहर साइड में क्या लेना होता है, छोटे चार्ज की तरफ। तो मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। अब मैंने बोला पोटेंशियल जीरो कहाँ होता है, बाहर साइड भी होता है, लेकिन किस तरफ, छोटे चार्ज की तरफ। ये छोटे चार्ज 3 वाला है, तो हम लोग जो पॉइंट लेंगे वो हम यहाँ पे इस साइड भी ले लेंगे। इसमें हमारे पास ये डिस्टेंस तो R है, और समझो हम लोग Q1 से, कहां से, Q1 से डिस्टेंस ले रहे हैं X, तो Q2 से क्या डिस्टेंस लेंगे, X माइनस R। और यहाँ V0 है, मतलब V0 होने के दो पोजीशंस होती हैं, एक बीच में पॉइंट सेलेक्ट करने का और दूसरा बाहर की तरफ, छोटे वाले की तरफ। यहाँ पे फॉर्मूला फिर से वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू जीरो, या लिखेंगे V1
इज इक्वल टू माइनस V2, V1 की जगह k Q1 बाय x, V2 की जगह k Q2 बाय x माइनस r, k कैंसल हो जाएगा। Q1 दिया है 5 इंटू 10⁻⁻8 और Q2 दिया है माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाय x माइनस r। 10⁻⁻8 10⁻⁻8 कैंसल, तो क्या बचेगा यहाँ पे इस तरफ 5x माइनस 5r इज इक्वल टू 3x, ये उस तरफ ये माइनस में 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 5r, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5r। तो r क्या मिलेगा, सॉरी x क्या मिलेगा 5r बाय 2। इसमें r तो दिया है तुम्हें 16 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 16 बाय 2 8, 8 5 जा 40 सेंटीमीटर। कहाँ, तब हम डिस्टेंस लेंगे 40 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 चार्ज। मतलब जब भी तुम्हें फाइंड करना हो दो चार्ज की वजह से पोटेंशियल जीरो कहाँ होता है, तो एक पॉइंट तुम्हें सिलेक्ट करना है बिटवीन द चार्जेस और एक पॉइंट सिलेक्ट करना है दो चार्ज के बाहर, लेकिन बाहर किस तरफ, जहां छोटा चार्ज हो। और बाद में फॉर्मूला लगा देनी है V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0 और सॉल्व आउट करना है इसको। लिख लो अच्छे से फटाफट। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एग्जांपल नंबर 2, पूरा ध्यान। ये 1 सॉरी एक्सरसाइज का 2 हमने अभी किया, एक्सरसाइज का 1, अब एक्सरसाइज का सेकंड नंबर, पूरा कंसंट्रेट। क्या दिया है, a regular hexagon of side 10 centimeter has charge of 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of hexagon. बोला एक रेगुलर हेक्सागोन है, साइड यानी कि इसका डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर, हर एक 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.1 मीटर। फिर बोला हर एक वर्टाइस पे चार्ज पड़ा है 5 माइक्रोकुलम, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। पूछा है सेंटर पे पोटेंशियल, तो याद रखना एक चार्ज का पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, हेक्सागोन में 6 चार्ज हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस वैल्यू डाल दो। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ चार्ज 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6 डिवाइड बाय डिस्टेंस 0.1 मीटर। तो इसको सॉल्व करोगे तो 9 5 जा 5 6 30 270 अपॉन 2700 10⁻³ या इसको लिखेंगे 2.7 10⁻⁶ वोल्ट। एक बार तुम लोग भी कैलकुलेशन करके देखना, मिस्टेक ना हो इसमें। लिख लो अच्छे से। एक चार्ज का पोटेंशियल V होता है और 6 चार्ज है इसलिए हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता ना तो डायरेक्ट 0 कर देते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें डायरेक्शन देखनी पड़ती है, लेकिन पोटेंशियल में हमें डायरेक्शन देखनी नहीं पड़ती, इसलिए सीधा 6 चार्ज है, 6 से मल्टीप्लाई 10 चार्ज होंगे, 10 से मल्टीप्लाई, सिंपल। लिख लो फटाफट, पूरा ध्यान। अभी हम करेंगे नंबर 3, थर्ड पे कंसंट्रेट। पूरा कंसंट्रेट नंबर थर्ड पे। Two charges plus 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at points A and B 6 centimeter apart. A, first वाला, identify an equipotential surface of the system. बोला है एक लाइन पे
एक लाइन पे दो चार्ज पड़े हैं। एक साइड है पॉजिटिव 2 माइक्रोकुलम, एक साइड है नेगेटिव 2 माइक्रोकुलम। नाम दे देते हैं ए और बी। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। बोला है यहाँ पे आसपास इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाओ। क्या बताओ? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी का मतलब इक्वल। क्या इक्वल? पोटेंशियल। मतलब एक ऐसा सरफेस बनाओ जिसके पोटेंशियल हर जगह सेम हो। तो सिंपल है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, खाली फर्क किसका किस बात का है? एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाता है, नेगेटिव पोटेंशियल कम करता है। तो अगर हम एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे, कहां पे? एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे अगर हम एक प्लेन बनाएं, एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे एक प्लेन बनाएं, जो प्लेन ए बी लाइन के परपेंडिकुलर हो, जो प्लेन क्या हो? ए बी लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो इसके हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे इसका पोटेंशियल जितना भी होगा ना, पॉजिटिव होगा, इसका पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव होगा। तो हर पॉइंट पे इसके पोटेंशियल क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। मतलब ये ऐसा प्लेन बनेगा जिस प्लेन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम, लेकिन होगा कितना? जीरो। ऐसे प्लेन को हम क्या नाम देंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट है इक्वी potential surface is the plane, is the plane normal to the, normal to the line AB and passing through midpoint of, passing through midpoint of line AB. Line AB has zero potential. मतलब इक्विपोटेंट सरफेस जो है वो एक प्लेन बनेगा। प्लेन मतलब समझते हो हम? 2 डायमेंशनल, जो नॉर्मल होगा। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर होगा? ए बी लाइन के। और कहां से पास होगा? ए बी लाइन के मिड पॉइंट से। समझ आई बात? और दूसरी बात, जब भी कोई भी बनता है प्लेन, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होती है? उसके परपेंडिकुलर। ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा था। तो देखो इसमें बी क्या पूछा है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस? तुम क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is normal, is normal to the equipotential, normal to the equipotential surface at every point, from A to B। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगा? ए से बी, क्योंकि ए पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को धक्का मारता है और नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? ए से बी होगी, लेकिन जो हमने प्लेन बनाया है उसके परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यहाँ दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है। तो बोला है इनकी वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहां बनेगा? तो याद रखना, इनकी वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस इन दोनों के मिड पॉइंट पे बनेगा। और जो सरफेस बनेगा वो ए बी लाइन के परपेंडिकुलर होगा और उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, जो कि जीरो के इक्वल होगा। और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी फ्रॉम ए टू बी। लिख लो, अच्छे से आराम से लिख लो।
चलो आगे बढ़ते हैं, ये था नंबर 3। अब हम करेंगे नंबर 4। पूरा कंसंट्रेट नंबर 4 पे। पूरा ध्यान, क्या दिया है? A spherical conductor of radius 12 सेंटीमीटर। स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, मतलब 0.12 मीटर। हैज चार्ज, चार्ज दिया है Q, कितना दिया है? 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला किस पे? इनसाइड द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conducting sphere is always zero। ये हमने पढ़ा है, इसमें टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, कि मेटल जो होता है ना कंडक्टर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। दूसरा क्या पूछा है? जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, तो उसमें फॉर्मूला लगाएंगे E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, जिसमें K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज दिया है 1.6 10⁻⁻7, और रेडियस लेंगे 0.12 का स्क्वायर। तो मैं खुद इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालना है, और सीबीएसई बोर्ड वालों तुम लोग बिना कैलकुलेटर के ट्राई करना, गुजरात बोर्ड वालों तुम कैलसी से कर सकते हो, लेकिन करना जरूर। फिर सी क्या पूछा है? एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब बोला है कि डिस्टेंस है आर 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर मतलब 0.18 मीटर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, तो फॉर्मूला लगाएंगे फिर से E इज इक्वल टू के क्यू बाय हाफ स्मॉल आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻7, और आर ले लेंगे 0.18 का होल स्क्वायर। फिर से इसको भी सॉल्व करो फटाफट और आंसर निकालो फास्ट। सॉल्व करो इसको भी अच्छे से। लिख लो फिर।